आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का जो है सो तालाबंदी किया गया। हमारे साथ उनके नेता है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मांग को लेकर, चूंकि लगातार आप लोग आंदोलन करते रहते हैं, तो आज क्या कुछ मांग थी और क्यों आप लोग आंदोलन किए? सबसे पहले सभी को जोहार रहेगा, सब दर्शकों को। देखिए, मुख्य रूप से हमारा रांची कॉलेज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, तमाम हम लोग आपको जानकारी होगी या तो आप सूचनाएं देखते होंगे कि हमेशा लगातार इस तरह का होता है कि हम लोग धरना में बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ऐसा हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग विद्यार्थियों को, क्योंकि जो जिस तरह के हम लोग विद्यालय में हम लोग व्यवस्था देना चाहिए उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पाती है। सबसे आज इस बार हम लोग पहले भी बंदी किए थे, उसमें आप सभी देखे होंगे इस न्यूज़ के माध्यम से कि हम लोग तालाबंदी करने का काम किए थे। और इस बार भी हम लोग तालाबंदी करके सारा विश्वविद्यालय का सारा मेन गेट, सारा प्रशासनिक भवन सबको तालाबंदी करने का काम किए। इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहली मांग है कि टीआरएल विभाग में शिक्षकों की कमी, हम लोग एक विभाग अगर मान जाइए तो एक विभाग में कम से कम 8 से 900, 1000, 1500 ऐसे विद्यार्थी है, लेकिन उसमें शिक्षक कितनी है? शिक्षक 1 या 2। तो 1500-1600 विद्यार्थी को पढ़ाना उचित है? नहीं है। यूजी को भी पढ़ाना, पीजी को भी पढ़ाना, दोनों चीज़ें है, और साथ साथ में सब सेमेस्टर को पढ़ाना बड़ी दिक्कत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक बहाल जल्द से जल्द किया जाए और शिक्षक की सुविधा दिया जाए। साथ में दूसरी, इस विद्यालय में आप चारों कोना घूम लीजिए, एक बोतल, अगर बोतल का लेकर खाली बोतल लेकर चलिएगा, एक बोतल का में अब एक बूंद पानी नहीं भर पाइए, कहीं कि नल लगा हुआ है लेकिन कहीं पानी नहीं है। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इस विद्यालय में जितने जर्जर व्यवस्था है बाथरूम की, कि वॉशरूम के आसपास में घूमिएगा तो आपको वॉशरूम के साइड से गुजरने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वॉशरूम में इतना गंदा स्थिति है, वहाँ बहुत खराब माहौल है वॉशरूम की, जो कि हम लोग का व्यवस्था लायक यानी कि यूज करने लायक नहीं है। साथ साथ में क्लासरूम में हम लोग का कम से क्लासरूम नहीं दिया गया, तो वो कॉरिडोर में क्लास करते हैं सारा विद्यार्थी। अगर एक पीजी अगर क्लास करे तो यूजी बाहर, यूजी कर रहे तो पीजी बाहर, सब सेमेस्टर का इस तरह सारा दिक्कत है। साथ साथ में लाइट, पंखा भी अभी नहीं है, गर्मी के दिन में पानी के पीने का पानी नहीं है। ऐसा तमाम बहुत सारा समस्या है। पहले बीसी से मिले थे और बीसी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसका दूरी कर देंगे, बहाली ले लेंगे, टीचर की बहाली कर देंगे, तो क्या लगता नहीं हुआ? देखिए, टीचर बहाल तो निकाले थे, नियुक्ति भी होगी, नियुक्ति होने के बाद में उसको फाइल को दबा दिया गया है। बीसी रजिस्ट्रार में मिल के लोग, जितना कॉलेज प्रशासन है, इसको दबा के रखे है फाइल को, और इसको रोका गया। बहाली तो हुआ, लेकिन बहाली के साथ में सब फाइल को रोक दिया गया। 5 दिन 10 दिन का हम लोग को टाइम दिया मिला था, लेकिन होने का आश्वासन मिला, उसके बाद में फाइल कुछ कारण से वजह से बंद किया जा रहा है बोल के बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो मुख्य रूप से मांग है, इस मांग को पूरी किए जाए, अन्यथा हम लोग झारखंड के लोग जितने भी आदिवासी है, आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जितने भी हमारे कॉलेज विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं, सब मिल के कॉलेज बंदी को हमेशा अनिश्चितकाल बंदी करने का आह्वान करते हैं। तो यूनिवर्सिटी को लगातार अनिश्चितकाल बंदी करेगा, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग लगातार आंदोलन करते रहे और टीआरएल विभाग में शिक्षकों को लेकर पहले भी आंदोलन हुआ था, बीसी ने आश्वासन भी दिया था, नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरा हो चुका है, उसके बाद फिर आप लोग आंदोलन? जी, नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब तक कोई शिक्षक आकर के पढ़ाएंगे। बात यहाँ पर है कि उसको रद्द कर दिया गया है, जो पहले वैकेंसी हुआ उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण से अब शिक्षक का नियुक्ति नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात है कि अब हम लोग को तो एनी हाउ चाहिए, शिक्षक चाहिए। बिना शिक्षक पढ़े स्टूडेंट क्यों आता है कॉलेज आता है कि हमको शिक्षा मिले बोल के, बेहतर शिक्षा मिले। अब ये शिक्षक ही नहीं है कि तो कैसे ये होगा? कब तक आंदोलन कीजिएगा? ये जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पंखा है, लाइट है, पंखा नहीं चल रहा है, इतना धूप है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लू लग जाएगा स्टूडेंट को, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर एक प्राइमरी किट भी नहीं है कि जो कि तुरंत स्टूडेंट को फर्स्ट एड दिया जा सकता है। तो आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग आदिवासी छात्र संघ ताला बंद करके रखेंगे। आदिवासी छात्र संघ जो है सो ताला बंद करके रखेंगे। छात्र हैं, क्या दिक्कतें हैं अंदर में? दिक्कत इतना है कि दिक्कत गिनते हमको लगता है गिनते भुला जाएंगे। क्या आपको क्या परेशानी है? हम लोग को परेशानी है कि हम लोग को क्लासरूम नहीं है, और हम लोग को पढ़ने के लिए कॉरिडोर को साफ करके पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई उसमें भी कर रहे हैं तो टीचर की कमी है। टीआरएल डिपार्टमेंट 9 विभाग में बढ़ता है, और 9 विभाग में हम लोग को नागपुरी डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उसमें से मात्र 2 टीचर है, वो भी मनोनीत है। तो वो 6 सेमेस्टर का क्लास कैसे लेंगे, और पीजी का 4 सेमेस्टर उसका क्लास कैसे लेंगे? मतलब 1000 स्टूडेंट को पढ़ाना रहेगा, 2 टीचर रहेगा, कैसे? सरकारी स्कूल से भी तो बेकार है। तो सरकारी स्कूल से बेकार है, और इसी को लेकर जो है सो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तालाबंदी किया गया है। चूँकि पहले भी आंदोलन हुआ था और वीसी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द शिक्षकों को नियुक्ति कर देंगे, और जो क्लासरूम की बात है तो उसको भी हम नया भवन बना के देने का काम करेंगे।
लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा और इससे नाराज होकर आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी है उसका तालाबंदी किया गया। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।